स्वागत है दोस्तों आप सभी का उद्गम कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं, उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम, वो भी आसान तरीके से, बहुत छोटी ट्रिक से, बहुत कम समय में, विद इन सेकेंड। यूनिट डिजिट या इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए। 64, 35, 98 प्लस 69 का इकाई अंक ज्ञात करो। हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, ओनली इकाई अंक, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके केवल जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है, इकाई अंक को इकाई अंक से ऐड करेंगे। 9 को 8 से, 9 और 8 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो इकाई अंक है, इकाई अंक 7, इसको अगले इकाई अंक से ऐड करेंगे। 7 और 5, 7 और 5 12। 12 को जो इकाई अंक है इसका जो 2 है वो हम 4 में ऐड करेंगे। 4 और 2 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा 6 इकाई अंक। ठीक है, इतना ही आपको। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हें 64 को 35 में ऐड करेंगे, उसे 98 में ऐड करेंगे, फिर 69 में ऐड करेंगे, तब इकाई अंक लाएंगे। लेकिन नहीं, हम ऐड का जो भी क्वेश्चन आएगा केवल इकाई अंक को इकाई अंक से ऐड करेंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका इकाई अंक निकलता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा टाइप क्या बनता है भाई, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 64 मल्टीप्लाई 321 मल्टीप्लाई 9 3 8 मल्टीप्लाई 6 9 2 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई अंक ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक होता है केवल उन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी डिजिट को आप छेड़ना भी मत, चाहे कट कर लेना। ये जो बाकी डिजिट हैं इन्हें आप कट कर सकते हो। ठीक है, केवल इकाई अंक को इकाई अंक की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक 6 आया है, इसकी मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे। 6 एकम 6। ठीक है, यहाँ इकाई अंक क्या आया, 6 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे। 6 चौक 24। ठीक है, तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 4। इकाई अंक लास्ट डिजिट होती है, ये आपका इकाई अंक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इतनी बड़ी डिजिट की गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। केवल आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पीछे से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इकाई अंक की। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप होता है वो क्या है, यहां तक आप समझ गए होंगे। जो अब टाइप आपको सिखाने जा रहा हूं, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा आप देखकर हैरान होते होंगे क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे 2 1 7 8 की पावर 3 5 8, इतनी बड़ी डिजिट दे दी, किसी संख्या की बहुत बड़ी पावर दे दी और इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला। का इकाई अंक ज्ञात करो। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसका भी बहुत इजी मेथड है। कैसे हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे, इतनी बड़ी डिजिट का आराम से कर लेंगे। देखो, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे आपकी डिजिट होती है 2 3 7 8, इनके लिए कंडीशन होगी अलग। ठीक है, और डिजिट होती है 0 1 5 एंड 6, इनके लिए कंडीशन है अलग। ये आपको कहाँ देखने हैं, इकाई अंक। जैसे यहाँ पर 8 है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनमें से डिजिट होनी चाहिए, इनमें से होगी तो इनके लिए अलग कंडीशन होगी, इनके लिए अलग कंडीशन होगी। और 2 डिजिट होती हैं 4 एंड 9, इनके लिए अलग कंडीशन होगी।
तो मैं अब इनकी अलग अलग कंडीशन आपको बता देता हूँ। इनके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई अंक पर अगर ये प्लेस है, मतलब इन डिजिट में से कोई सी भी डिजिट आपको इकाई अंक के स्थान पर दिखाई दे रही है, तो घात को अब आप घात को आप 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे भाई, घात को 4 से भाग, ठीक है। 2, 3, 7, 8 अगर आपको इकाई अंक दिखाई दे रहा है तो आप जो घात दी हुई है उसे 4 से भाग करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी डिजिट आपको इकाई अंक के स्थान पर दिखाई दे रही है तो आप कुछ नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पर पावर कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, तो 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अगर ये डिजिट आपकी कहाँ पर है, यूनिट डिजिट के स्थान पर, ठीक। 2, 3, 7, 8 के लिए जो घात है उसे 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो आपका शेष बचेगा, उसे घात के रूप में लिखेंगे, उसे फिर घात के रूप में लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 4 और 9 के लिए कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों में से इनकी घात 4 की घात जो होगी, अगर होगी एक सम संख्या, 4 की पावर अगर एक सम संख्या होगी तो उत्तर आएगा आपका 6, यानी इकाई अंक हो जाएगा 6। अगर होगी एक विषम संख्या, 4 की एक विषम संख्या होगी तो उत्तर होगा आपका 4। बस आपको ये लर्न रखना है। अगर 4 की घात एक सम संख्या होगी तो उत्तर आपका 6 हो जाएगा। अगर घात नहीं, 4 की घात विषम संख्या होगी तो उत्तर आपका 4 हो जाएगा। आपको ये लर्न रखना है। और यही तरीका आपका 9 पर चलेगा। 9 की अगर सम संख्या घात होगी तो उत्तर आपका हो जाएगा 1, और विषम संख्या के लिए आपका उत्तर हो जाएगा 9। बस अब आपको क्वेश्चन करेंगे जब, यहां से ये चीजें आपकी क्लियर होती चले जाएंगी। इनके लिए इजी है मेथड, और आपको ये याद रखना है। 2, 3, 7, 8 को जो घात होगी उसे 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की घात आपको रखना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 2178 की घात 358 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो मैंने अभी बताया जो आपका इकाई अंक है 8, घात क्या है 358, इसे भाग आप 4 से दो। 4 से भाग देने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यानी शेष बचेगा, उसे आप घात रखेंगे। मैं आपको शो ऑफ कर देता हूं, आप मन में सोच लेना। वैसे तो 358 को मैंने 4 से भाग दिया, कितनी बार, 4 8 32, 5 में से 2 गए 3, 8 मैंने उतार लिया, 4 9 36, 8 में से 6 गए 2। तो ये जो शेष बचा है मेरे भाई स्टूडेंट्स, जो ये शेष बचा है ये आपको किसकी घात रखना है, 8 की, यानी इकाई यूनिट डिजिट है उसकी घात क्या रखूंगा मैं, 2। तो इसे सोल्व करेंगे हम। 8 की पावर जो घात 2 हो जाएगी उसका वैल्यू होती है 64, ठीक है। तो 64 हमें क्या निकालना है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, इकाई अंक आपका ये है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, मेथड अच्छा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाएगा, आप इसे समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्लियर होगा। आपको जो लर्न रखना है वो ये मेथड है। 2, 3, 7, 8 तो घात को 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा उसे घात रखनी है। 0 के लिए कितनी भी बड़ी पावर हो 0, 1 के लिए 1, 5 के 5, 6 के 6, 4 और 9 की जो कंडीशन है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल इसका, ये भी 2, 3, 7, 8 का मैं एक डिजिट बना देता हूँ आपके लिए, 7, 1,
127 की पावर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 43। तो इतनी बड़ी पावर को हम सोल्व नहीं करेंगे इकाई अंक लाने के लिए। हम क्या करेंगे, इकाई अंक फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने मेथड बताया है कि इकाई अंक जो 7 है उसकी पावर 43 भाग 4 से, 4 से भाग करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी घात मतलब शेष बच रहा है, और जो शेष बचेगा वो 7 की पावर रखनी है। तो आपको पता होगा कितनी बार जाएगा, 10 बार, 4 धाम 40, घात कितनी बच जाएंगी 3, शेष जो बचेगा वो घात होता है भाई, जो शेष बचेगा वो घात होगा। तो 7 की घात 3 को आप ओपन करके लिख लीजिए 7 × 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 343। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है वो आपका इकाई अंक हो जाएगा, ये आपका इकाई अंक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी हम मेथड वही लगाएंगे जो हमने पावर को घात को 4 से भाग देना है। तो मैं इसे 4 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 4 तिया 12, घात बच जाएंगी 3, ठीक है, जो शेष बचेगा। फिर 58 को 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, पावर बच जाएंगी 2। तो 7 की घात 3 को हम 343 और 3 की घात 2 को 9। तो हमें केवल इकाई अंक फाइंड आउट करना है। 13 में से 4 गए, 13 में से 9 गए 4, ये आपका इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। हमें पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4, 4 आपका इकाई अंक हो जाएगा। आप पूरा करके देख लेना, 334 आएगा, उसमें भी इकाई अंक 4 ही होता है, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, यूनिट डिजिट के आप जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आसानी से करने सीख जाओगे अगर आपने हमारी वीडियो पूरी अच्छी तरह देख ली तो, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल इनका देता हूं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 2535 की पावर यहां कितनी भी बड़ी हो, ठीक है भाई। तो हमने आपको बताया था अगर आपको यूनिट इकाई अंक आपको इन डिजिट में से 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे रहा है तो 0 का 0 होगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर पावर से कोई मैटर नहीं करता, ना तो आपको 4 से डिवाइड करना, ना कोई मेथड लगाना, केवल आपको क्या सर्च करना है कि जो यूनिट डिजिट है वो मेरा 5 है, तो उत्तर इसका जो यूनिट डिजिट आएगा पूरे को सोल्व करके वो 5 आएगा 100%। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 456 की पावर 23, तो 6 का मैंने बताया 6 होता है, तो यहाँ पर हमें केवल यही डिजिट देखनी है कि लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसका उत्तर आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा, आपको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन 0, 1, 5 और 6 पर बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 और 9 की कंडीशन, 4 और 9 की कंडीशन देखिए मेरे भाई। देखो एक एग्जांपल 4 और 9 के लिए मैंने 34 लिया और उसकी पावर रख दी 28। मैंने 4 और 9 के लिए एक चीज समझाई है आपको कि घात होगी सम संख्या तो उत्तर 6, घात होगी विषम संख्या तो उत्तर 4, ठीक है। ये 4 की कंडीशन है भाई। यहां पर हम देखेंगे यूनिट डिजिट 4 है और उसकी घात कैसी है, सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या है, घात को देखना है भाई। तो जब सम संख्या होगी, यहां देखिए सम संख्या होगी उत्तर 6 आएगा, तो इसे सॉल्यूशन नहीं करना किसी भी मेथड से, इसका उत्तर इकाई अंक क्या होगा 6,
बस इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसी का दूसरा पार्ट, अगर 34 की पावर, मैं 34 ही ले लूं क्योंकि हमें तो इकाई अंक से मैटर करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट है, 2000 वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर पावर मैं रख लूँ 103, तो 103 यानी 103 कैसी संख्या है मेरे भाई? ये विषम संख्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होती है, मैंने क्या बताया था, जब यहाँ आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 की विषम संख्या जब घात होगी तो उत्तर होगा आपका 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें क्या नोटिस करना है, केवल इकाई घात और इकाई अंक, घात और इकाई अंक। 4 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब विषम संख्या होगी उत्तर 4, ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार खुद रिवाइज करें क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, अब देखिए 4 का आपकी समझ में आ गया होगा। हमने सभी के एग्जाम्पल ले लिए, 2, 3, 7, 8 में से भी आपको एग्जाम्पल ले लिए, 0, 1, 5, 6 का भी एक एक एग्जाम्पल हो गया। अब 9 का बचा, 4 का हो गया, 9 का देखिए आप। 9 का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, नाइन का एक एग्जाम्पल देखिए भाई। जैसे मैंने आपको 2, 3, 9, 7, 9 इतनी बड़ी डिजिट है और इसकी पावर कुछ भी रख लीजिए, 1, 0, 2, 5, कुछ कितनी भी बड़ी कर लीजिए आप। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका क्या फाइंड आउट करना मेरे भाई? मेरे भाई इसका फाइंड आउट करना है केवल इकाई अंक। क्या फाइंड आउट करना? इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमने 9 के लिए कंडीशन क्या समझाई है आपको? अगर 9 की, पहले हमें क्या देखना है, आपका यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका 9 है, तो 9 की अगर घात सम संख्या होगी तो उत्तर 1, अगर घात होगी विषम संख्या तो उत्तर 9। बस आपको यही देखना है। तो मैंने देखा जो ये घात है आपकी, ये एक विषम संख्या है। कैसी है ये? विषम संख्या। ठीक है भाई, तो 9 की घात जब विषम संख्या हुई, मैंने क्या बताया था, 9 की घात जब भी विषम संख्या होगी उत्तर आपका 9 ही इकाई अंक होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, उनसे करोगे उनसे कर लेना, लेकिन हमें ये आपका विद इन सेकेंड हो सकता है, विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सेकेंड ले लीजिए। मैं 2, 3, 9, 7, 9 इसी डिजिट को पावर अब मैं क्या कर लूँगा, एक सम संख्या रख लूँगा। जैसे मैंने रखा 1, 0, 0, 2, 4, तो ये क्या हो गई भाई? एक सम संख्या हो गई, सम संख्या। घात कैसी है? घात एक सम संख्या है। जब सम संख्या घात होती है तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 9 है, तो 9 की जो घात सम संख्या है जब भी होगी तो उत्तर 1 होगा। 9 की घात क्या होगी? जब भी सम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 इकाई अंक। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा भी होना चाहिए। ये देख लीजिए आप, देखो रूल्स वही चलेगा, जो रूल्स हमने समझाए हैं वही चलेंगे। मैंने 4 के लिए क्या बताया था, अगर आपकी यहाँ पर घात क्या है? विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, घात कैसी? 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तो मैंने यहाँ पर देखा इकाई अंक क्या है? 4, और घात कैसी है? विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक 4। ठीक है भाई। अब 5 के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, 5 का तो 5 ही रहेगा। चलो ये हो गया 5। और 1 की कंडीशन क्या बताई हमने? 1 की कंडीशन में भी कि 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका उत्तर भी 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20, इकम 20, ये आ गया। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 0। इकाई अंक क्या है भाई? 0। ये आपका
उत्तर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देख ही लें दी। थोड़ा सा मैं घात को बदलता हूँ या यूनिट डिजिट बदलता हूँ। जैसे मैं यहाँ 5 की जगह आपको क्या करूँ 3 और 1 की जगह मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, बाकी सेम। अब यहाँ पर 4 है, 4 की पावर एक विषम संख्या है तो इसका तो 4 ही हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर 3 है, 3 के लिए हमने क्या कंडीशन बताई हुई है कि जो घात है उसे 4 से भाग करनी है, जो शेष बचेगा उसे घात रखनी है। तो यहाँ पर इकाई अंक 3 और इसे 4 से भाग करो, घात को 4 से भाग करो। 4 से भाग करने के बाद 4 सते 28 बचे 3, 4 नम 36, घात बची 1, यानी जो रिमाइंडर बचा वो 4 से भाग करो। 4 सते 28, 31 में से 28 गए 3 हो जाएंगे 37 यानी 37, 4 नम 36, 37 में से 36 गए 1, तो 3 की घात 1 बचेगा गुणा 2। तो 2 की घात क्या रखनी है, इसे भी 4 से भाग करेंगे घात को, और 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो आपकी यहाँ 2 की पावर रखी जाएगी। 2 दूनी 4, ठीक है, पूरा कट गया, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंजे 10, यहाँ भी घात बची 1। और जिसकी पावर घात 1 होती है उसकी वैल्यू वो खुद होता है, यानी 4 गुणा 3 की घात 1 का मान 3, 2 की घात 1 का मान 2। चलो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24। अब इसमें हमें इकाई अंक लाना है, तो आपको पता है इकाई अंक लास्ट वाला होता है, 4 इकाई अंक हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी बुक में जो भी आपके पास बुक है अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन्हें देख करके उन क्वेश्चन को सोल्व करें और अपनी प्रैक्टिस करें।